हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है आईलिड। आईलिड को हम पल्पेब्रा भी कहते हैं। ये मेनली हमारा आई का सतर कहलाता है। जैसे कि आईलिड बंद हुआ तो हमें दिखना बंद हो जाता है, आईलिड ओपन हुआ तो हमें दिखना चालू हो जाता है। तो ये एक सतर की तरह काम करता है, ठीक है। ये मेनली प्रेजेंट होता है आई बॉल के आगे। तो हमारा आईलिड है क्या, ये देखिए, ये वाला जैसे कि हम आई बंद किए हुए हैं, ठीक है। तो जहाँ पर ये आई शैडो यूज करते हैं ना, ये ऊपर वाला आईलिड हो जाता है। जहाँ पे नीचे काजल के नीचे जो ये वाला स्पेस होता है उसको हम कहते हैं लोअर आईलिड। दो तरह का, ये वाला स्पेस हो गया लोअर आईलिड और ये वाला स्पेस हो गया अपर आईलिड, ठीक है। तो ये जो आईलिड है इसका फंक्शन क्या है, तो ये मेनली हमें हमारे आई को इंज्यूरी से बचाता है। जैसे देखते हैं, जैसे ही कोई आपके आगे ऐसे तुरंत हाथ लाएगा, आपका आईलिड क्या हो जाता है, क्लोज होता है। मतलब कि ये फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है। फॉरेन बॉडी को इंजरी होने में भी ये बचाता है, इंजरी होने से बचाता है। और ज़्यादा ब्राइट लाइट आता है तब भी हमारा आई क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ताकि हमारा जो अंदर में लेंस है उसको कोई भी हानि ना पहुँचे। और क्या करता है, ऐसा बोला जाता है ना कि जब हम आई क्लोज करते हैं तो हमारा आई क्या होता है, एक बार ड्रेनेज हो जाता है। मतलब कि वो लैक्रिमल ग्लैंड से टीयर निकलता है और वो टीयर फिर ड्रेनेज सिस्टम से बाहर निकल जाता है। तो ये मेनली हमारे आई को क्लीन करने का भी काम करता है। और ये मेनली आई को ड्राई होने से बचाता है और कॉर्निया को मॉइस्चर प्रोवाइड करवाता है। क्योंकि कॉर्निया क्या है, हमारा आईलिस के ऊपर वाला पार्ट है। ये है हमारा आइरिस के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होता है, उसको कॉर्निया कहते हैं। उसको मेनली ये क्या करता है, हमारा आईलिड मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब दो आईलिड देखिए, ये आईलिड और ये आईलिड, इसके बीच के जो डिस्टेंस है इसको क्या कहते हैं, पल्पेबुलर फीचर। तो ये क्या बोला है, पल्पेबुलर फीचर क्या है, तो आईलिड, दोनों आईलिड के बीच के स्पेस को हम कहते हैं पल्पेबुलर फीचर। जो मीडियल एंगल होता है ना पल्पेबुलर फीचर का, वहाँ पर मेनली दोनों आईलिड मिलता है और उसको कहते हैं मीडियल कैंथस। मतलब कि देखिए, कैंथस किसको कहते हैं, जहाँ पर दोनों आईलिड मिलता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर नोज है, तो जिधर नोज है उसको कहते हैं मीडियल कैंथस, और जिधर जो कान के तरफ है उसको कहेंगे लेटरल कैंथस, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब ये पिक्चर में हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं। ये वाला पार्ट हमारा आईलिड है। दो आईलिड के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहें, पल्पेबुलर फीचर। ये जो जहाँ पे दो आईलिड मिला है उसको हम कैंथस कहते हैं, ठीक है। ये कैंथस जो है सिंगुलर शब्द है, इसका प्लूरल होता है कैंथी। तो ये लेटरल में है और ये मीडियल में है, ठीक है। अब ये कैंथस के पास यहाँ पे होता है कुरंकल, ठीक है, इसको कहते हैं कुरंकल। स्टार्टिंग वाला पार्ट लास्ट वाला को कहते हैं प्लिका सेमीलुनारिस, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब है लिम्बस। लिम्बस किसको कहते हैं, तो आपको पिछले वीडियो में भी मैंने बताया, फिर भी एक बार बता देती हूँ। जहाँ पर हमारा स्क्लेरा ख़त्म होता है, जहाँ पर आइरिस स्टार्ट होता है, वो वाला लेयर को, ये लेयर को हम कहते हैं लिम्बस। और जो नाक के तरफ रहे उसको मीडियल लिम्बस, और जो उससे अवे रहे उसको लेटरल लिम्बस। ये कहलाता है हमारा ग्रे लाइन, जहाँ पे हम मेनली काजल को पुट करते हैं, ठीक है। अब पल्पेबुलर फोल्ड कहाँ होता है, तो ये वाला देखिए, आप आई में देखिएगा तो देखिएगा पल्पेबुलर फोल्ड होगा, नीचे भी होता है। अब जब बात किया जाए आईलिड के अंदर, ठीक है, जब आँख को नीचे करते हैं तो आपको दिखेगा कंजक्टिवा। कंजक्टिवा मेनली क्या होता है ना, कॉर्निया के ऊपर भी एक लेयर होता है जिसको हम कहते हैं कंजक्टिवा। तो ये दो तरह का कंजक्टिवा होता है, बुल्बल कंजक्टिवा और पल्पेबुलर कंजक्टिवा। पल्पेबुलर कंजक्टिवा मेनली आईलिड के अंदर आँख को नीचे करते हैं, तो ये वाला पल्पेबुलर कंजक्टिवा है और ये वाला बुल्बल कंजक्टिवा है। चलिए पिक्चर में देखते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, कॉर्निया है, ये हमारा स्क्लेरा है, ठीक है। तो बुल्बल कहाँ पे है, तो देखिए ये पहले हमारा आईलिड है, आईलिड के नीचे जो है हमारा वो होता है पल्पेबुलर कंजक्टिवा, ठीक है। और जो स्क्लेरा के ऊपर होता है उसको कहते हैं बुल्बल कंजक्टिवा।
ये जो कंजक्टिवा होता है ना, ये कॉर्निया को क्रॉस नहीं करता है, ये सिर्फ स्क्लेरा तक ही लिमिटेड रहता है। मतलब कह सकते हैं कि जो बुलबल कंजक्टिवा है वो लिम्बस से लेकर हमारा पल्पेबुलर कंजक्टिवा के लाइनिंग जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ तक होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा है ना, ये वाला पार्ट, इसको कहा जाता है सुपीरियर पल्पेबुलर कंजक्टिवा, इसको कहा जाता है इन्फीरियर पल्पेबुलर कंजक्टिवा। जो सुपीरियर पल्पेबुलर कंजक्टिवा है ना, वहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा मेबोनियन ग्लैंड या तालसर ग्लैंड, जो मेनली क्या करता है, साइन करता है। देखिए इस तरह का जो साइनिंग है ना, मतलब अगर आई को आप देखिएगा ना, मान लीजिए ये हमारा आई है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर मेनली दिखेगा। ये स्ट्रक्चर क्या है, हमारा मेबोनियन ग्लैंड है। ठीक है, यहाँ पर नीचे भी देखिए दोनों तरफ प्रेजेंट है। यहाँ तक समझ गए। अब ये क्या बात है, ये है हमारा आइरिस। आइरिस क्या होता है, ये पुपिल है जहाँ तक गया है स्ट्रक्चर, ये होता है आइरिस। आइरिस क्या होता है, ये एक ट्रांसपेरेंट कॉर्निया के थ्रू दिखता है। मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर के समय में कि आइरिस कुछ नहीं है, मेनली जो हमारा कोराइड है वो आगे जाके क्या बना है, जो सेकेंड लेयर है आई का, वो आगे जाके सिलियली बॉडी बना है, और वो उसका आगे वाला पार्ट है जो क्या है, आइरिस है, जो मेनली कलर देता है हमारे आई को। ठीक है, ये है हमारा लिम्बस। लिम्बस का दूसरा नाम कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ये जो मीडियल साइड में यहाँ पर जो होता है उसको हम लैक्रिमल करंकल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर से क्या होता है ना, हमारा ड्रेनेज सिस्टम स्टार्ट होता है, जो मेनली हम लैक्रिमल अपैरेटस में डील करेंगे। आप देखिए ये साइड वाला क्या था, बताई थी कि कोरंकल है, उसके आगे जो यहाँ पर है उसको कहते हैं हम प्लीका सेमिलुनारिस। ठीक है, अब जो ये ऊपर में दिख रहा है ये और नीचे में दिख रहा है, आप आई को देखिएगा, हल्का सा छेद सा दिखेगा, उसको हम कहते हैं पंचम। क्या, पंचम, पंचतम। ये इसको दूसरा नाम इन्फीरियर एक्लिमल पेपिलाई भी कहते हैं। और ऊपर में क्या हो जाएगा, सुपीरियर एक्लिमल पेपिलाई, या यहाँ पर भी पंचम होता है, पंक्तम। ठीक है, यहाँ तक स्ट्रक्चर समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए पूरी तरह दिख रहा है, ये कोरंकल है, इस तरह का पात है, इससे आगे जो निकला हुआ है वो प्लीका सेमिलुनारिस है। ठीक है, ये सिर्फ क्लियर करने के लिए मैं लाई थी पिक्चर। चलें अब और भी पिक्चर जान लीजिए। ये भी हमारा आईलिड का पार्ट है। ये जो ऊपर वाला क्रीज है ना, इसको हम कहते हैं सुप्रा तालसर क्रीज, क्योंकि यहाँ पे पता है आपको क्या प्रेजेंट होता है, मेबोनियन ग्लैंड इस तरह से प्रेजेंट होता है, ये उसको हम तालसल कहते हैं। और उसके ऊपर जो ये वाला लाइनिंग होता है, ये क्रीज, इसको हम कहते हैं सुप्रा तालसर क्रीज। तो ये नीचे जो होगा उसको इंफ्रा तालसर क्रीज कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हमारा मीडियल कैंथस है, यहाँ पर हमारा लेटरल कैंथस है, और ये दोनों इसको जो ऐसे ज्वाइन करता है ना, उसको हम कहते हैं कैंथल टिल्ट। ठीक है, अब ये जहाँ पर सुपीरियर तालसर क्रीज स्टार्ट होता है ना, जैसे कि हम आई बनाते हैं इस तरह का, ठीक है, और इसमें क्या अगर डालना रहता है इस तरह से हम डालते हैं, तो ये वाला जो होता है वो कहलाता है अपर लिड सल्कस। ठीक है, और नीचे में कैसे पिक्चर डाला जाता है, इस तरह से बनाया जाता है, ये होता है नसोजुगल ग्रुप। यहाँ पर मेनली आईलिड और क्या होता है हमारा आईलिड समाप्त होता है और चिक स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर क्यों ये है, ताकि जो हमारा आईलिड का ब्लड सप्लाई है वो चिक में ना आ सके। ठीक है, इसलिए इसको आईलिड जंक्शन भी, आईलिड चिक जंक्शन भी हम कहते हैं। ठीक है, अब ये जो पल्पेबुलर फीचर होता है ना, वो वर्टिकली अगर उसको मेजर करें तो वो 10 mm का होता है। कितना, 10 mm का होता है। ठीक है, तो जो हमारा कॉर्निया वाला पार्ट होता है ना, वो मेनली क्या होता है, 1/2 पार्ट ये हमारे अपर आईलिड से झपा हुआ रहता है। 1/2 नहीं, 1 से 2 mm अपर आईलिड से झपा हुआ रहता है। ठीक है, क्यों, ये क्यों बताना ज़रूरी है, इसलिए बताना ज़रूरी है कि जब एक बीमारी आपको होगा, बीमारी जिसको डिस्फंक्शन कहते हैं, टोसिस, क्या, टोसिस, उसमें ये जो डिस्टेंस है वो 1 से 2 mm से ज़्यादा हो जाता है।
इसको हम इस बीमारी को कहते हैं ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड। आईलिड देखिएगा यहाँ तक क्लोज होगा, ठीक है। तो इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारा कॉर्निया हमारे अपर आईलिड से कितना क्लोज होता है, 1 से 2 mm, ठीक है। अब हॉरिजेंटल परपेबुलर फीचर की बात करें तो उसका जो डिस्टेंस है वो 30 mm है। कितना है? 30 mm, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो हमारा साइड लॉन्ग है ना, 5/6 पाथ सिलियली पाथ कहलाता है, ये फ्लैट होता है और इसमें आईलेस होते हैं। और जो मीडियल 1/6 पाथ होता है, देखिए ये क्या कह रहा है, देखिए ये क्या है, 5/6 पाथ जो है वो क्या है, मेनली ऐसा पाथ है जो सिलियली पाथ कहलाता है और इसमें सिलिया होते हैं। और जी ये थोड़ा सा पाथ है वो क्या है, 1/6 पाथ है और ये रौंद है और इसमें कोई भी सिलिया नहीं होता है। तो हम आँख में देखेंगे जहाँ पर ये हमारा ये हेयर प्रेजेंट है वो क्या पाथ है, सिलियली पाथ है। जहाँ पर हेयर प्रेजेंट नहीं है वो सिलियली पाथ नहीं है, वो लैक्रिमल पाथ है, ठीक है। तो अगर कोई डिफ्रेंशिएट करने का है कि हमारा आईलिड है, इसमें हमारा कौन सा सिलियली पाथ है, कौन सा हमारा लैक्रिमल पाथ है, तो ये हमारा सिलियली पाथ है यहाँ से यहाँ तक, और ये मीडियल में जहाँ पर हेयर नहीं है वो लैक्रिमल पाथ है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई भी अब जब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, तो सबसे ऊपर होता है हमारा स्किन, क्या, स्किन। उसके बाद क्या होता है, सबकुटेनियस टिश्यू। सबकुटेनियस टिश्यू में मेनली फैट होते हैं, इसलिए इसमें इदीमा ज़्यादा होता है। उसके बाद होता है हमारा ऑर्बिकुलरिस ऑकुलाई मसल। कौन सा? ऑर्बिकुलरिस ऑकुलाई मसल, ठीक है। अब क्या देखने को मिलेगा, मेनली आपको मिलेगा एक ग्लैंड जिसको कहते हैं हम मेवोनियन ग्लैंड, जो मेनली ऑयल सेक्रिएट करता है। मेजर जो आई को ऑयल सेक्रिएट करता है वो मेवोनियन ग्लैंड है, ठीक है। ये मेवोनियन ग्लैंड मेनली कहाँ पे प्रेजेंट हो आई में, तो अभी पिक्चर में भी बताई थी, देखिए इस तरह से ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेवोनियन ग्लैंड का ये वाला पार्ट क्या है, टार्सम है और ये कहलाता है हमारा टार्सल कंजक्टिवा। इसमें और भी एक्स्ट्रा एसेसरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जिसको कहते हैं ग्लैंड ऑफ जीस और ग्लैंड ऑफ मॉल। ये ग्लैंड ऑफ जीस है जो हेयर फॉलिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, हेयर फॉलिकल या आईलेस कह सकते हैं, और ग्लैंड ऑफ मॉल साइड में प्रेजेंट होता है। चलिए सबका फंक्शन देखते हैं, ठीक है। तो आईलिड के मेनली 5 लेयर होते हैं, कौन कौन सा, तो एक तो स्किन, दूसरा सबकुटेनियस जो बताया था उसको कहते हैं सुपरफिशियल फेसिया, तीसरा ऑर्बिकुलरिस ऑकुलाई, चौथा टार्सल प्लेट या पैल्पेबुलर फीचर, पांचवा कंजक्टिवा। कंजक्टिवा के बारे में बताया है लेकिन इसका फुल डिस्क्रिप्शन एक अलग वीडियो में दूंगी क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हैं जिसको भी डिस्कशन करना होगा, ठीक है। तो स्किन क्या है, तो स्किन मेनली आईलिड का जो होता है वो थीन होता है, उसमें कोई भी हेयर फॉलिकल प्रेजेंट नहीं होते हैं एक्सेप्ट आईलिड के मार्जिन पे, ठीक है। कहाँ पर? आईलिड के मार्जिन पे। मार्जिन पे ये क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ पर कंजक्टिवा होता है, ठीक है। और डीपली स्ट्रक्चर बताना चाहूँगी, लास्ट में बताऊँगी वो, ठीक है। दूसरा क्या है, सुपरफिशियल फेसिया। ये भी थिन होता है, फ्री होता है और इसमें कोई भी फैट नहीं होता है। तो ये क्या करने में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है स्किन को मूव फ्रीली मूव करने में हेल्प करता है। और ये क्या होता है, स्वेलन हो जाता है क्योंकि इसमें क्या है, फ्लूइड और ब्लड है, इसलिए इंजरी में क्या हो जाता है, स्वेलन हो जाता है क्योंकि इसमें कोई भी फैट नहीं होता है, ठीक है। तीसरा क्या है, ऑर्बिकुलरिस ऑकुलाई। यहाँ इसमें ये क्या है, ये मसल है जो मेनली हेल्प करता है किस में, तो लिवेटर में, ठीक है। टार्सल प्लेट और पल्पेबुलर प्लेट। ये टार्सल प्लेट होता है ना, ये 2 थिन प्लेट होता है जो मेनली इनक्लोज करता है फाइब्रस टिश्यू को। ये आईलिड के स्केलेटन की तरह काम करता है और इसको लिगिडिटी प्रोवाइड करता है। जो इन्फीरियर टार्सल है उसमें नैरो स्ट्रिप होते हैं और वो कनेक्टेड होता है पल्पेबुलर फीचर से, कैसे, तो इन्फीरियर और वाइटल मार्जिन से। और जो सुपीरियर टार्सल है वो बिगर होता है, डायमंड शेप का होता है और ये मेनली क्रिम्पल्ड होता है साइड अलोंग बिटवीन फिंगर एंड थंब। मतलब ऐसे हाथ ऊपर आई के ऊपर, आईलिड के ऊपर रखिएगा ना, तो जो
फिंगर और थम रखिएगा और फिंगर रखिएगा उतना इसका दूरी होता है। ठीक है, एक टर्म आपको पढ़ने के लिए मिलेगा जिसको कहते हैं लैकुस लैमिनालिस। अब ये लैकुस लैमिनालिस होता क्या है? ये एक स्मॉल स्पेस है जो सेपरेट करता है राउंडेड मीडियल एंगल ऑफ बोथ आई लिड और आई बॉल। देखिए इस पिक्चर में देखते हैं कहाँ पर है हमारा क्या, तो लैकुस लैमिनालिस। तो पिक्चर में कहाँ पे दिख रहा है लैकुस लैमिनालिस? यहाँ पे देखिए, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे, ये वाला पार्ट वो है हमारा लैकुस लैमिनालिस, ये वाला पार्ट। ठीक है, मतलब कि हमारा लैकुस लैमिनालिस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। कैनूला लैक्रिमालिस इधर साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लीका लैमिनालिस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये तीनों नाम आपको समझ में आ गया। ठीक है, ऊपर में थोड़ा सा मिस्टेक कर दी थी, मैंने बताया था कि जो सबक्यूटेनियस टिश्यू या सुपरफिशियल फैसिया उसमें क्या होता है, फैट होता है, वो फैट नहीं होता है। सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। ठीक है, अब जो मीडियल इंड है टार्सल का वो मेनली कनेक्टेड होता है हमारा मैक्सिला के क्रीज से, जो मेनली स्ट्रॉन्ग फाइब्रस ये बैंड प्रोवाइड करता है जिससे कि वो ईजिली वो स्ट्रॉन्गनेस बनाए रखे। और जो लेटरल नींद है वो जाइगोमेटिक बोन से क्या करता है, कनेक्शन बनाता है, जिसको हम कहते हैं विटनल तुबरकल। ठीक है, अब ये देखिए ये हमारा है विटनल तुबरकल। मतलब हमने क्या सीखा कि जो लेटरल इंड होता है तालसी का वो ज्वाइन करता है जाइगोमेटिक बोन से, तो उसको दूसरा नाम दिया गया है विटनल तुबरकल। कैसे, तो लेटरल पल्पेब्रल लिगामेंट से। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो मीडियल वॉल है वो मेनली बोनी ऑर्बिट से अटैच होता है। पिक्चर से समझ गए। अब इसमें मेनली क्या होगा, तो सेबासियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जिसको मेवोनियन या टार्सर ग्लैंड कहते हैं। ये मेनली सेक्रेट करता है हमारा ऑयल। ठीक है, ये जो टार्सर ग्लैंड है ना, ये सेक्रेट करता है फैटी फ्लूइड जो मेनली रिड्यूस करता है इवापोरेशन ऑफ टीयर। जैसे हम कितना भी गर्मी में जाते हैं तो हमारा आई सूखता नहीं है, क्यों? इस टार्सर ग्लैंड के कारण। ठीक है, सिलियली ग्लैंड ये अरेंज होता है रॉ में इमीडिएटली बिहाइंड द रूट ऑफ आई रैसेज। ये मेनली क्या करता है, तो ये डक्ट को ओपन करता है आईलिड के मार्जिन पे क्लोज टू द लैसेज। ठीक है, मेनली सिलियली ग्लैंड दो तरह का होता है, अभी देखे थे, ग्लैंड ऑफ जीस और ग्लैंड ऑफ मॉल। जो ग्लैंड ऑफ जीस है वो सेबासियस ग्लैंड है और ये ओपन होता है फॉलिकल ऑफ आई लैसेज में। और जो ग्लैंड ऑफ मॉल है वो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। ऐसे याद कर सकते हैं, मॉल में जाते हैं तो स्वेट आता है। ठीक है, और जीस के नाम पे तो जीसस सबके हैं, तो इस तरह से याद हो सकता है। और ये क्या करता है, ये ओपन होता है, ये भी ओपन होता है फॉलिकल ऑफ आईलैश में। ठीक है, अब जो पल्पेबुलर फैसिया है अपर आईलिड का वो मेनली कनेक्टेड होता है ऊपर में सुपीरियर और वाइटल मार्जिन में से और नीचे में टार्सर प्लेट से। ठीक है, ये जो पल्पेबुलर फैसिया है ये थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है जो मेनली टार्सी को और वाइटल मार्जिन से अटैच करता है और फॉर्म करता है और वाइटल सेप्टम। ये और वाइटल सेप्टम बाद में जाके बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि और वाइटल सेप्टम के दो पार्ट हो जाते हैं, एक प्री और वाइटल, एक पोस्ट और वाइटल। तब प्री और वाइटल में भी एक बीमारी होती है और पोस्ट और वाइटल में भी एक बीमारी होती है, तो ये सेप्टम बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब लैक्रीमल ग्लैंड का दो आपको एक्सेसरी ग्लैंड देखने को मिलेगा। ग्लैंड जो एक्सेसरी लैक्रीमल ग्लैंड में मेनली दो ग्लैंड पढ़ना पड़ता है, ग्लैंड ऑफ क्रॉज और ग्लैंड ऑफ बोल्फ्रिंग। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा ग्लैंड ऑफ क्रॉज, यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा ग्लैंड ऑफ बोल्फ्रिंग। ये मेनली होता है पल्पेबुलर कंजक्टिवा के अंदर होता है। तो चलिए देखते हैं, ये जो ग्लैंड ऑफ क्रॉज है ये मेनली पल्पेबुलर कंजक्टिवा के अंदर होगा बिटवीन फॉर्निक्स एंड इंड ऑफ द टार्सस। क्या, बिटवीन फॉर्निक्स और इंड ऑफ द टार्सस। देखिए ये टार्सस है,
इसके इंद में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये तालसर प्लेट है और इस तालसर प्लेट के अंदर ही हमारा मेबोनियन ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पर से हमारा कंजक्टिवा स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इसका ये कितना नंबर होता है? तो अपर फॉर्निक्स में मेनली 42 होता है और लोअर फॉर्निक्स में 6 से 8 होता है। ग्लैंड ऑफ वोल्फ्रिंग, देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है ग्लैंड ऑफ वोल्फ्रिंग, तो हम कह सकते हैं ये अपर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर तालसर प्लेट में प्रेजेंट है। देखिए ये क्या है? सुपीरियर तालसर प्लेट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये अपर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर तालसर प्लेट में प्रेजेंट होता है एंड लोअर बॉर्डर ऑफ इंफीरियर तालसस। ठीक है, अब ये सभी ग्लैंड क्या में हेल्प करते हैं? तो ये मेनली हेल्प करते हैं मॉइस्चर प्रोवाइड करने में आई का। ठीक है, अब ये जो अपर पल्पेब्रल फैसिया है ना आईलिड का, उसको मेनली बांटा गया है 3 पार्ट में। फाइबर ऑफ लिवेटर पल्पेबुला सुपेरियरिस, पल्पेबल पार्ट ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड और नर्व और वेसल जो पास करता है ऑर्बिट का फेस से। तो जो पल्पेबुलर पार्ट है उसको हम कंजक्टिवा कहते हैं। ठीक है, ये कंजक्टिवा क्या है? एक म्यूकस मेम्ब्रेन है जो मेनली आईलिड के अंदर पाया जाता है। अब इसमें आर्टरियल सप्लाई की बात करें तो ये मेनली मेडियल और पल्पेबुलर ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी, मतलब जो मेन होता है के लिए वो होता है ऑप्थेल्मिक आर्टरी। तो इसका जो ब्रांच है मेडियल पल्पेबुलर ब्रांच और लेटरल पल्पेबुलर ब्रांच, वो मेनली हमारा कंजक्टिवा को क्या करता है? ये ब्लड सप्लाई करता है। वेनस ड्रेनेज की बात करें तो ये ओवरऑल बता रहे हूँ आईलिड का, तो ये मेनली ऑप्थेल्मिक एंड फेशियल वेन के द्वारा हमारा वेनस ड्रेनेज होता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो मेनली जो मीडियल हाफ है वो सब मैंडिबुला के लिम्फ नोड के द्वारा, और जो लेटरल हाफ है वो मेनली प्री ऑलिकुलर लिम्फ नोड के द्वारा हमारा ड्रेनेज होता है। ठीक है, अब पल्पेबुलर फीचर जहाँ पे आई ओपन होता है ना, तो ये आईलिड डिवाइड हो जाता है इलिप्टिकल फीचर में, जिसको हम पल्पेबुलर फीचर कहते हैं। अभी बताए थे ये यहाँ से यहाँ की दूरी को हम क्या कहते हैं? पल्पेबुलर फीचर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप मेनली इतने चीज़ों को देखिएगा। लैकुस लेमिनारी सभी दिखाए थे। ये एक ट्रायंगुलर स्पेस है मेडियल पार्ट में जो रेडिस होता है, इसको कहते हैं, जो सेंटर में होता है उसको कहते हैं लैक्रिमल कुरंकल। ठीक है, और प्लीका सेमिरोनालिस वो क्या होता है? वो होता है स्मॉल कर्व पोर्शन ऑफ कंजक्टिवा जो लेटरल में मिलता है। जैसे कि देखिए हमारा ये आई है, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा मीडियल में इस तरह का रहता है, तो इसको हम कहते हैं ओवरऑल को लैकुस लेमिनारिस। और ये जो साइड में प्रेजेंट होता है इसको हम कहते हैं मेनली कुरंकल। ठीक है, लेकिन जो इसके आगे भी देखिएगा इस तरह का एक स्ट्रक्चर होगा, उसको कहते हैं प्लीका सेमिनालिस। इसको मेनली निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहा जाता है। कॉर्निया पिपल तो आपने देखा ही है। अब डेवलपमेंट की बात करें तो मेनली जो डेवलपमेंट होता है वो होता है हमारा आईलिड का ये फर्स्ट ब्रांचियल आर्क से। ठीक है, फर्स्ट ब्रांचियल आर्क में मेनली किसका? तो उसका 2 प्रोसेस होता है, एक होता है नसोफ्रंटल प्रोसेस और दूसरा होता है प्रोसेस मैक्जिलर। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं लेकिन 2 ही जिसका हमारा काम है। तो नसोफ्रंटल प्रोसेस से हमारा अपर आईलिड और मैक्जिलर से मेनली लोअर आईलिड का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये आईलिड खत्म होता है। अच्छा है आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।